आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। इसके बाद ग्रुप आपके पास 3 to 12 की बारी आती है। तो 3 to 12 में जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इस 3 to 12 को हम लोग ट्रांजिशन मैटर के नाम से जानते हैं। और ट्रांजिशन मैटर जो होते हैं बेटा हमारे पास, ट्रांजिशन कहा जाता है जो एस और पी ब्लॉक के बीच में। ट्रांजिशन को मैं सिंपल समझा दूं तो ट्रांजिशन के मायने होते हैं हमारे पास, मैं पहले जो वीडियो में बता रही थी वो बता रही थी कि ट्रांजिशन मायने होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में और हमारा ग्राउंड स्टेट में जब लास्ट का वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका क्या होना चाहिए, जीरो। उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो होनी चाहिए, सॉरी जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी 1 से लेके 1 to 9 होनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा बड़ा हाई क्लासेस के लेवल का हो जाता है, फिलहाल अभी मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगी, इसे बताऊंगी भी नहीं। फिलहाल इतना समझ लें आप। ट्रांजिशन के मायने होते हैं ब्रिज के, यहाँ पे ये ब्रिज के तरीके से काम करता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। एक नई नॉलेज आपके लिए काफ़ी होगा। ओके, 3 to 12, 3 to 12 के बारे में बार के बाद जो बारी आती है वो आती है हमारे पास ग्रुप किसकी, ग्रुप 18 में सबसे आते हैं ग्रुप 13 की बारी आती है। और ग्रुप 13 जो हमारे पास है उसको बोरोन के नाम से जाना जाता है, बोरोन फैमिली, क्योंकि इसका जो पहला मेंबर है वो बोरोन है, इसलिए इसे बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं। 14 को कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है, 15 को नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है, 16 को ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के नाम से जाना। और 17 जो हमारे पास है वो जाना जाता है हेलोजन के नाम से। ठीक है, इसको हेलोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका पहला मेंबर फ्लोरीन है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, हेलोजन फैमिली कहते हैं। तो डिफरेंट ऐसे हेलोजन कैसे, देखो जैसे हमारा वो है ना प्रियांशु नेगी, क्या बोलते हैं हम उसको, गुत्ती, किस नाम जाना जाता है, गुत्ती के नाम से जाना जाता है ना। सेम इसी तरीके से इसका जो पहला मेंबर है तो वो फ्लोरीन, लेकिन वो जाना जाएगा किसके नाम से, पूरी हेलोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में हमारे पास है ग्रुप 18, इसको जीरो ग्रुप कहते हैं बेटा, जीरो ग्रुप। वाई इट इज कॉल्ड जीरो ग्रुप, बिकॉज इसके क्या होता है, लास्ट की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इसको इनर्ट भी कहते हैं, इसको नोबल गैसेस के नाम से भी जाना जाता है। इनर्ट नोबल दोनों सेम ही हुआ बेटा, पर इनर्ट के बारे में बता देते हैं क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसे इनर्ट गैसेस कहते हैं या नोबल गैसेस कहते हैं। अच्छा, रिएक्ट क्यों नहीं करते, क्या कारण होगा, क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये जीरो वैलेंसी वाला है। रिएक्शन करने के लिए दो चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है। रिएक्शन तभी की जाती है या तो लिया हुआ हो, यानी कि या तो वो लेने में कैपेबल हो या वो देने में कैपेबल हो। अगर वो लेता है या देता है, दोनों ही केसेस में रिएक्शन होगी। लेकिन जब वैलेंसी ही जीरो है, ना कुछ लेना ना कुछ देना, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्टिविटी अपने यहाँ पे क्या हो जाती है, कम या खत्म हो जाती है। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि इसकी कोई ना, इसको किसी से कोई मतलब ना लेना है ना देना है, कोई वैलेंसी ही नहीं है, ना लेने के लिए देने के लिए, जीरो में आती है, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, आपका जीरो ग्रुप कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको ग्रुप 18 तक समझा दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ, ये रिवीजन के फॉर्म में लेंगे आप। देखो यहाँ पर ग्रुप पहला, अब आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसमें सबसे रिएक्टिव ग्रुप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ग्रुप 1, एल्कली वाला सबसे रिएक्टिव है। और ग्रुप 17 वो भी हाईली रिएक्टिव है, बोथ आर हाईली रिएक्टिव। वाई दे आर हाईली रिएक्टिव, क्या आंसर होगा इसका, तो आप इसका आंसर में लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि एक वैलेंसी चाहिए हेलोजन को कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, और सेम इस तरीके से एल्कली को भी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, दोनों को एक एक ही करना है, और एक लेना और देना बहुत आसान होता है, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी हाई हो जाती है। तो एल्कली वाले ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और आपके हेलोजन फैमिली ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है, इसीलिए हमारे पास इनके कंपाउंड्स भी ज़्यादा मिलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, बहुत अच्छे से याद होगा, मेरा फेवरेट है, याद होगा आप लोगों को, NaCl, Na एक देता है, Cl एक लेता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl बनता है, जैसे कि बन रहा है किस वजह से, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी दोनों की क्या है, काफ़ी हाई। ये ग्रुप पहला हो गया और ये ग्रुप 17 का मेंबर हो गया। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं एक और बात, ग्रुप एल्कली मेटल के बारे में बात कर रही थी मैं, जो ग्रुप पहला जिसका मेंबर सोडियम है, सोडियम पोटेशियम को क्वेश्चन आपके पास 9th में भी था कि वाई द कैप्टिना कैरोसिन बोतल, क्यों इसे कैरोसिन बोतल में रखा जाता है, क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव, ये तुरंत एटमॉस्फेयर में के ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, इसलिए इसको क्या किस में रखा जाता है, कैरोसिन बोतल में स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारी बारी आएगी किसकी, पीरियड्स की। थोड़ा पीरियड के बारे में भी जान लेते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं। ये क्लास में होते तो आप पीछे से जवाब देते ना कि मैम जो है, जो हमारे पास पीरियड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं।
ठीक है। हॉरिजॉन्टली याद रखना, हॉरिजॉन्टली आपके पास पीरियड्स क्या होते हैं, आपके पास हॉरिजॉन्टली 7 पीरियड्स होते हैं और ग्रुप कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टली इज लाइक दिस, ठीक है। और वर्टिकली आपके पास क्या होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक। पीरियड्स हमारे पास 7 पीरियड्स के बारे में दिया है। अब देखिए जरा सिलेबस में क्या है, एक्स्ट्रा ना हो जाए कहीं। इसके बारे में क्या रखा है, 7 horizontal row in the modern periodic table, they are known as the periods. Okay, the number of cell represent in atom determine its periods. For example, number of cell कहा गया, number of cell के बारे में बात की जाती है तो मैं shell समझा देती हूँ। shell क्या होते हैं, देखो भूल गए होंगे शायद आप, नहीं याद है ना। सेल हमारे पास हुआ, देखो सेल माने जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ सोडियम, आप लिखोगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसकी 2, 8 और 1 इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये सभी बच्चों को अच्छे से बनानी आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब 2, 8 और 1 हुआ बेटा, ठीक। आपसे पूछा जाता है ये कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, तो मैं इसका एक ऑर्बिटल डायग्राम बना के बता रही हूँ। ये रहा, ये न्यूक्लियस हो गया बेटा, ठीक है। ये रहे आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं और ये आपके पास हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका एक लास्ट इलेक्ट्रॉन, 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, ठीक है। अब ये होते हैं सेल जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये 2, 8 और 1 जो आपके पास है, ये आपके पास के नंबर ऑफ सेल है। तो ये तो मैंने बनाया, लेकिन आपको जो है एग्जाम में इधर ड्रॉ नहीं करोगे आप सीधे ये बनाते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप गिनते हो 1, 2 और 3, आप कह देते हो कि ये 3 पीरियड में, तीसरे पीरियड में बिलोंग करता है, ठीक है। एक और है भी ठीक है ना, अगर एग्जाम्पल पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम इसका होता है 19, चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, बनाओ, पेन कॉपी है ना, लिखो बनाओ अपने आप, 2881, ठीक है। 2881 हो गया, 289 मत बना देना, जखमोला नेगी, हाँ 9 मत बना देना। अब 2881 हुआ बेटा हमारे पास, तो ये 1 जो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने ले रखा है, मेरे को जखमोला और वो क्यों ध्यान में आ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलो 2881 हो जाता है हमारे पास यहाँ पर। अब इस 1 को जो हम लोग लेते हैं 2881, तो अब मैं आपसे पूछूंगी बेटा चलो कंसीडर करो, तो आप कहोगे कितने पीरियड्स हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, इट बिलोंग टू 4 पीरियड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है बेटा कि आपको पता लगाना होता है कि ये आपके कौन से पीरियड्स है, कौन से ग्रुप है, मेटल है कि नॉन मेटल है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको पीरियड्स निकालना बता दिया, ठीक है। ग्रुप के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी फिलहाल। इसके बाद आपके पास टॉपिक आता है, चलो एक ग्रुप भी देख ही लो, साथ साथ में याद रहेगा ना, बाद में फिर भूल जाते हैं। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया T17 और यहाँ पे लिखा 35 और आपसे पूछती हूँ कि बेटा ये पीरियड कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, तो पीरियड के लिए सबसे पहले आप इस 17 एटॉमिक नंबर को लेंगे और इसको आप क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, बनाए तो ये बना 2, 8 और 7। आप बोलोगे मैडम इट बिलोंग टू 3 पीरियड, ऐसे हुआ 3 पीरियड 1, 2 एंड 3। अच्छा ग्रुप कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, तो याद रखना जब ग्रुप के बारे में बात आती है, अगर तो इसके पीछे यहाँ पे लिखा हुआ 1 या 2 तो आप सिंपली क्या दोगे मैडम, पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में। लेकिन अगर इसके पीछे लिखा हो 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन, तो आप 10 उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 तो आप लिखोगे 7 + 10 = 17, दैट्स मीन इट बिलोंग टू अ 17 ग्रुप। इज दैट क्लियर? ओके तो आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, काफ़ी होगा, आप इसमें के नोट्स बना लें। इसके बाद कल जो मैं टॉपिक लूँगी या कल जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी किसके ऊपर, पीरियोडिसिटी के ऊपर। पीरियोडिसिटी किसको कहते हैं, इतने के नोट्स बना लेंगे। और इसके बीच में अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दें, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मैसेज करके पता कर सकते हैं। और जो अभी तक जो वीडियो नहीं देख रहे हैं या जिनको पता नहीं है कि मैम ने पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो बेटा कोर्स बहुत ज़्यादा है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, लास्ट में वही हो जाएगा कि आपको ऊपर से पढ़ाना पड़ेगा, आपके फिर आपके समझ में आने वाला है नहीं। और केमिस्ट्री के बारे में आपको पता है ना, फिर मैं एक बार रिपीट कर दूँ, केमिस्ट्री इतनी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफ़ा। इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी से हम लोगों को कंटिन्यू करना पड़ेगा, जब तक भी लॉकडाउन चल रहा है उसको तो हमने पालन करना है ही, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है ना। बैठे बैठे ऐसा हो गया दिमाग में कुछ बोर से हो गया, मतलब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अब 10 की पढ़ाई शुरू कर देते हैं बेटा। ये तो मैं आपको केमिस्ट्री के नोट्स बना रही हूँ, आप लोग बना लें अपनी अपनी कॉपी में। बुक्स नहीं है तो मार्केट से आप किसी फ्रेंड से ले ले, आप
करें, मतलब अरेंज करें बुकों को प्लीज़ बेटा, और उसका पढ़ाई शुरू कर दें। फिर नोटबुक में आप बिल्कुल जैसे आप लोग स्कूल में तैयारी करते हैं उस तरीके से मेरे नोट्स बना लें, मैं उसी को फाइनल कर दूंगी। आपको पता है जो लोग अभी इसको नहीं सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, उनसे बोल के आप लोग जो देख रहे हैं वो उनसे सब्सक्राइब करवा लें, ताकि वो जो है आने वाली वीडियो देख सकें। ओके बेटा, बाय।